Well, and a very good morning to everyone. This side Dr. Umaima Ali, Assistant Supervisor from Forever Living Products, Pakistan. Today, our topic is Be Positive, Stay Strong, because your future is bright. आप सब सोच रहे होंगे कि आज संडे है और संडे के दिन सुबह सुबह ये सेशन क्यों रख लिया। तो ये सेशन रखने का बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ना आपके जो फ्यूचर को लेके, जो आपके गोल्स को लेके, जो आपके डेस्टिनेशन है बेसिकली उसको लेके जितने भी आपके माइंड में डाउट्स आ रहे हैं या नेगेटिविटी आ रही है या जो भी थिंकिंग आ रही है, डीमोटिवेट हो रहे हैं आप तक, उसको क्लियर किया जाए, ठीक है, आपको ऑन ट्रैक लाया जाए। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है उसके आज के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज बी पॉजिटिव एंड स्टे स्ट्रॉन्ग और सेकंड पार्ट इज योर फ्यूचर इज ब्राइट। सेकंड सेंटेंस इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मीनिंग रखता है, ठीक है। अब आजकल के अगर हम दौर की बात करें तो आजकल ऑब्वियसली बात है कि जितना फास्ट दुनिया चल रही है, जितने फास्ट लोग हैं, जितना कंपटीशन ज़्यादा है, जितनी नेगेटिविटी आजकल है और जितना मतलब रेस है आजकल के दौर में, जितनी मतलब लोग हर कोई इतना सेल्फिश बना हुआ है, ऑब्वियसली बात है इस दौर में पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। अगर मैं हूँ और मेरे साथ भी और होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ऑल्टरनेट मैं उसके साथ कंपटीशन करूंगी ही करूंगी, एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। हम इस चीज़ को डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं करते, या जो लोग कहते भी हैं वो लोग पता नहीं क्यों क्यों बोल रहे थे। कंपटीशन एक नेचुरल फिनोमिना है जो इंसान को वो हर चीज़ से करता ही करता है, जो उसके मुकाबिल होगी, जो उसको लगेगा कि उससे बेटर परफॉर्म करेंगे। तो और लोग आगे बढ़ने के चक्करों में एक दूसरे को इतना डीमोटिवेट कर देते हैं, इतना नेगेटिव कर देते हैं ना कि मतलब खुद तो वो आगे चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लेकिन पीछे जो रह जाते हैं वो इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं ना कि वो उनको लगता है कि शायद बस हम कुछ भी नहीं कर सकते और ये एंड है दुनिया का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब हमें खुद को खुद पॉजिटिव कैसे रखना? ऑब्वियसली बात है कि जब लोग हमें नहीं सपोर्ट करेंगे, जब लोग ये बोलेंगे कि आप नहीं कर सकते, वो कर लेंगे, वो खुद कर लेंगे, लेकिन हमें बोलेंगे आप नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली बात है कि हम कैसे पॉजिटिव रहेंगे, हम कैसे पॉजिटिव, हमने खुद को ही रखना। और जब जब दुनिया वाले हमारा साथ नहीं देंगे या हमारे अराउंड जितने भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में वो हमें बिल्कुल पुल डाउन कर देंगे, तो हमने खुद को खुद ही मोटिवेट करना है। अब हमने खुद को खुद कैसे मोटिवेट करना है? देखिए, ऐसा होता है कि हर इंसान को ना पता होता है कि कौन सी उसकी गुड क्वालिटीज़ हैं, कौन सी उसकी बैड क्वालिटीज़ हैं। गुड क्वालिटीज़ को तो हम बहुत एनहांस करते हैं, बहुत पॉलिश करते हैं उनको कि, और हम हर किसी को बता देते हैं कि ये हमारी गुड क्वालिटीज़ है। और स्पेशली लोग लोग हमेशा हमेशा आपको कुछ आपकी गुड क्वालिटीज़ बता देंगे, ठीक है, वो है ना। कोई हमेशा लोग वही करेंगे कि ना, मतलब जो आप उनको दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ और मैं मतलब बहुत फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्फिडेंट हूँ या बड़ी है पंचुअल हूँ चीज़ों को लेके, तो लोग वही देखेंगे कि मैं कितनी पंचुअल हूँ लेके ये हूँ। वो पॉजिटिव चीज़ों में भी फ्लॉज निकालेंगे, ठीक है। लेकिन जो मेरी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो मेरी नेगेटिव साइड्स हैं, जो मेरी बैड हैबिट्स है ना, वो मुझे ही पता होंगी और मुझे वाकई पता होंगी कि मेरी कौन सी गुड हैबिट्स हैं और कौन सी बैड हैबिट्स हैं। अब आप लोगों ने अपनी गुड हैबिट और बैड हैबिट्स को कैसे देखिए, इस सेशन के बाद एक काम करेगा, अपना एक पेपर लेगा, उस पर एक लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाएगा दरमियान में, एक तरफ अपनी लिखिएगा गुड क्वालिटीज और एक तरफ लिखिएगा बैड क्वालिटीज। गुड क्वालिटीज तो हम बहुत सारी लिख लेंगे, लाइक मुझे लगता है कि 100+ हम आराम से लिख लेंगे अगर हम लिखने पे आए तो, हर एक छोटी छोटी चीज को लेके। जब बैड क्वालिटीज की बारी आती है ना, तो हम बहुत सोचते हैं कि हमारे लिए कौन सी बैड क्वालिटी है, कौन सी नहीं है। आपने खुद को खुद जज करना है। खुद को एक मिरर के सामने खड़ा करके आपने ये बता सोचना है कि भाई कौन सी चीज मेरे अंदर गुड है, कौन सी चीज मेरे अंदर बैड है। और आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। वो बैड क्वालिटीज भी इंसान अपने अंदर खुद आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आज डे 1 से स्टार्ट करना है। आपने 10 दिन अपनी बैड क्वालिटीज पे वर्क करना है, ठीक है। कैसे वर्क करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत लेजी हैं, ठीक है, चीज़ों को लेके, या बहुत आप प्रॉपरली नहीं काम कर पाते या पंचुअल नहीं है टाइम को लेके, तो आपने कोशिश करनी है कि आप 10 दिन बिल्कुल बहुत पंचुअल रहें चीज़ों को लेके, ठीक है। बहुत लाइक वो कहते हैं ना, एक रूटीन सेट करें, अपनी अपनी चीज़ों को प्रॉपर टाइम पे करें। और 10 दिन के बाद आप खुद देखिएगा कि जो आपकी बैड क्वालिटीज़ होंगी ना, जो आपको लाइक आपको लग रहा हो कि मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी अच्छाइयों में तब्दील हो जाएंगी। और ये होता है, ये एक बेसिकली आप अगर यूट्यूब पर जाके भी सर्च करेंगे ना, तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगी, उसमें आपको यही बताया होता है कि आपने कैसे अपनी बैड क्वालिटीज़ को अपनी अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, अपनी पावर बनाना है। क्योंकि इंसान हमेशा
हमेशा कहाँ मार खाता है, अपनी बैड क्वालिटीज की वजह से। अब वो चीजें जो शायद उसको लग रहा होता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वही चीजें उसको डॉज कर रही होती है। ठीक है, बेसिकली इंसान ना दूसरों को डॉज नहीं करता, इंसान खुद का खुद डॉज करता है। और यही हमारा सारा मसला है कि हम बस खुद के बहकावे में आके ना और अपनी कुछ अच्छाइयों को लेके हम इतना वो बहक जाते हैं ना कि हम कहते हैं कि बस हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। और ये सबके साथ होता है, मैं किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं कर रही। मतलब इवन मैं खुद भी अगर बोलूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं वाकई बहक जाती हूँ अपनी बुराइयों को इग्नोर करके अच्छाइयों में इतना वो इन्वॉल्व हो जाती हूँ। और अभी उसके बाद ठीक है, आप 10 डेज के बाद आप खुद देखिएगा और फिर लाइक अपने जो आपके अप्लायंस हैं उनको काइंडली आप रिव्यू भी दीजिएगा कि उनको बताइएगा कि मैम या सर जो भी हैं कि वाकई ये चीज़ वर्कआउट ये वर्क की और वाकई हमने ऐसा किया। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बुरी गलती, बड़ी गलती जो हम सब करते हैं ना, हम सब करते हैं, हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। खुद को दूसरों से कंपेयर कभी भी नहीं करना, ठीक है। हर इंसान एक यूनिक है, ठीक है, कोई भी सेम नहीं होता, कोई भी नहीं। अगर हम सब सेम होते तो आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने हम सबके फेसेस सेम क्यों नहीं बनाए? क्यों हम सब बिल्कुल, हम क्यों डिफरेंशिएशन करते हैं? हम क्यों कहते हैं कि वो अच्छा है, वो बुरा है, या ऐसा है? मतलब क्यों? मतलब ये चीज़ें तो होती ही नहीं है ना। लेकिन अगर हम सब सेम होते, हम बिल्कुल, अगर अब बिल्कुल हम सेम होते तो अल्लाह ताला हमें सेम बनाते ना। हमारी मेंटल अप्रोच सेम बनाते, हमारा काम करने का वे, हमारे बोलने का वे। यहाँ पे 1000 लोग आके सेशन लगाते हैं, ठीक है, अब 1000 लोगों के सेशन बात करने का वे बिल्कुल सेम तो नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर किसी के अंदर एक यूनिक क्वालिटीज होती हैं जिनको वो लेके चलता है, जिनको वो डिस्क्राइब करता है। और जिनको मतलब हर किसी का एक वे होता है बात करने का। मेरा वे डिफरेंट है, ठीक है, कल कोई और मैम आएंगे, कोई और सर आएंगे, उनका बात करने का वे होगा। अब मैं ये तो नहीं करूंगी ना कि मैं उनसे कंपेयर करूँ कि नहीं वो तो बहुत अच्छा बोल के गए, मुझे भी उनके ऐसा बोलना चाहिए था, या मैं बोलूँ आपने तो अच्छा नहीं बोला, मैंने अच्छा बोला। तो ये मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ कि मैं खुद ही डॉज कर रही हूँ। तो पहली बात है, आपने किसी से किसी को कंपेयर नहीं करना। अगर कोई आपके साथ है और बहुत, इवन अगर एफएलपी में भी आपके ट्रेनिंग सेशन में भी कोई बहुत अच्छे रिव्यूज दे रहा है और आप नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, आप उनको अप्रिशिएट करें। आप उनको बोलें कि भैया आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, उनको अप्रिशिएट करें। और जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे ना, कंपेयर करने के बजाय जब उनको अप्रिशिएट करेंगे तो अब भैया ऑटोमेटिकली आपका खुद का ना कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट होगा। आप खुद अच्छा अच्छा फील करेंगे, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, खुद से भी आएंगे। और मतलब देखिएगा आपको बड़ा अच्छा दिन गुजरेगा। लाइक अगर आप डेली एक पर्सन, मतलब किसी को एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी दे देते हैं ना कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या बहुत आपने बहुत अच्छी स्पीच की, तो आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आप पे ही होगा और आपका पूरा दिन बड़ा एक स्मूथली, बड़ा अच्छे तरीके से गुजरेगा। ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद है, अब मैं आप देखिए, कंपैरिजन आपने कभी भी नहीं करना। इवन एफएलपी में नहीं, आपने अगर अपनी रियल लाइफ में भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं बनता। अब इसके बाद अच्छी एग्जांपल एक मुझे 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 बड़ी अच्छी लगती है, वो ये थी कि क्लास में अगर फॉर एग्जांपल 30 बच्चे हैं, तो कभी भी 30 बच्चे इक्वल नहीं होते। कभी टीचर ने किसी की क्लास में ये बोला कि 30 बच्चे ही इक्वल हैं बिल्कुल, और बस वही ये तो सबसे महान बच्चे हैं और बस सारे फ्री क्लास में फर्स्ट आते हैं, ऐसा कभी बोला है? नहीं, कभी भी नहीं बोला। मतलब मेरी पूरी स्कूल लाइफ में तो कभी भी किसी टीचर ने ये नहीं बोला था कि 30 के 30 बच्चे हैं तो बिल्कुल सिमिलर हैं या बिल्कुल सेम हैं या उनकी क्वालिटीज सेम है, या ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे जो अगर वो स्टडीज में अच्छे होंगे, कुछ गेम्स में अच्छे होंगे, कुछ डिबेट्स में अच्छे होते हैं, कुछ स्पीचेस में अच्छे होते हैं। मतलब हर किसी की ना एक यूनिक क्वालिटी होती है और उस क्वालिटी को, उसको इन्हांस करना, उसको पॉलिश करना, ये आपका काम होता है। और हर इंसान ने ना ये काम खुद करना होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये पावर दी है कि वो ये काम खुद करे। और जो लोग करते हैं लिटरली वही कामयाब होते हैं इस दुनिया में। जो लोग अपनी गलतियों को अपनी अच्छाइयों में तब्दील करते हैं, अपनी बैड जो उनकी हैबिट्स होती हैं उनको गुड हैबिट में चेंज करते हैं, वो ही सक्सेसफुल होते हैं, वही सक्सेसफुल कहलाते हैं। आप जितने भी फिलोसफर्स, जितनी भी मतलब मैं कहती हूँ सक्सेसफुल लोग आज हैं ना, उनके अगर स्टोरीज निकाल के पढ़े, उनके अगर आप बायोग्राफीज पढ़े जो उन्होंने लिखी हुई है, या उनके ऊपर जो भी बुक्स हैं, उसमें सबसे बात ये होगी कि उन्होंने अपनी पॉजिटिव बैड हैबिट्स को पॉजिटिव हैबिट में खुद चेंज किया, और चेंज किया, उस पर वर्क किया, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली उनको पता चल गया कि भैया हम में कोई बैड ऐसी चीज है ही नहीं जो हमें कामयाब होने से रोके। और ऐसे ही होता है, जब आपको इंसान को जब ये पता चलता है ना कि कौन सी चीजें उसकी नाकामी में, उसकी
कामयाबी में रास्ता बन रही है, ठीक है, रुकावट बन रही है और नाकामी की तरफ लेके जा रही हैं, तो इंसान तभी कामयाब हो जाता है। मतलब 50% तो हो जाता है, बाकी 50% आप मेहनत करें और चीज़ों को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में लेके चलें, तो आप बाकी आप 100% कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद अब सेकंड सवाल ये आता है कि आप स्ट्रॉन्ग कैसे रहें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रहने के लिए भी पहली तो बात ये है कि आपका जो माइंड, आपका जो विजन है ना, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब 100% क्लियर विजन होना चाहिए आपके पास। 100% क्लियर विजन होना चाहिए आपके पास। आपकी सोच जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब क्लियर कैसे होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी फिर वही मसला आता है कि भाई लोग बहुत डीमोटिवेट करते हैं, ये करते हैं। यहाँ मैं आपको बड़ी अपनी खुद की एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मैं अराउंड अबाउट ग्रेड 2 या 3 क्लास में थी, तब मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि मुझे आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। और तब तो मुझे खैर बड़ा शौक था डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, ये होते हैं, बड़ा बचपन में हमने बहुत सुना था। ये एक में भी सुना था, अभी भी हम सुनते हैं कि डॉक्टर बन जाओ रिश्ते बहुत अच्छे आएंगे। डॉक्टर बन जाओ तो लड़की की एक रेपुटेशन बन जाती है, और लड़कियों के लिए डॉक्टर के अलावा कोई फील्ड नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर बहुत सिक्योर फील्ड प्रोफेशन है, ठीक है। इसमें आप जाएंगे तो बस भाई वो एक क्राइटेरिया होता है लड़की को मार्क करने का, और जितनी लड़कियां हैं वो शायद मुझसे बाकी इस बात से सेटिस्फाई करेंगी, और कि डॉक्टर बन गए ना तो बस आपकी जिंदगी में वो जो 100 पॉइंट्स होते हैं ना, वो 100 में से 100 आपको मिल जाते हैं। और ऐसा पाकिस्तान में अभी भी होता है, ठीक है। ये मैं बहुत रियलिटी बेस्ड बात कर रही हूँ कि ये पाकिस्तान में ऐसा है अभी भी। अब दूसरी क्लास है, मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला कि डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब हम 5 महीने थे, ठीक है, और हम पांचों को ही बोला था कि आपने डॉक्टर बनना है, ठीक है। और डॉक्टर बनना है भाई, पढ़ते गए, ठीक है। 10 क्लास मैट्रिक हुआ, एफएससी हुआ, ठीक है। उसके बाद एंट्री टेस्ट का टाइम है। अब मेरी पहली बहन ने एंट्री टेस्ट क्लियर किया, ठीक है, उसका मेरिट पर एडमिशन हो गया। मेरी दूसरी बहन ने मेडिकल का टेस्ट दिया, उसका भी मेरिट पर एडमिशन हो गया। मेरी तीसरी बहन ने दिया, उसका भी सेम क्लियर हो गया, ठीक है। और मेरिट पे क्लियर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब चौथी बहन थी मेरी, फिर 5वें नंबर पे मैं थी। अब जब हमारी बारी आई तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ना भाई नहीं, ये तो ये कोई पढ़ती वढ़ती नहीं है, ठीक है। इनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, ये लोग कोई मतलब पढ़ने वाली नहीं है। ये क्या करते हैं, ये लोग गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से इनके एफिलिएशन है, ठीक है। मतलब इनके सोर्स वगैरह है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मेरे ठीक है तो ना, और उसके बाद क्या होता है कि ये लोग सीट परचेज कर लेते हैं गवर्नमेंट की मेडिकल सीट, ठीक है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज की। खैर, अब उनको देखिए, उन्होंने इतनी बड़ी बातें कर दी, ठीक है। इवन दो हमारे कुछ टीचर्स जो आज भी ये बात करते हैं वाकई में कि ये तो ऐसे डॉक्टर बन गए, इनके अंदर कोई कैपेबिलिटीज नहीं थी, कोई क्वालिटीज नहीं थी लीडरशिप वाली कि ये लोग ही बन सकें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरी चौथी बहन का अल्हम्दुलिल्लाह हो गया मेडिकल में, फिर 5वीं बहन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बताने का मेरा मकसद क्या है कि देखिए लोग ना सिर्फ और आज जब हम 5 बहनें डॉक्टर बन गए ना, उसके बाद लिटरली वो जो लोग सब बातें करते थे, जो कहते थे कि आपने मेडिकल की सीट खरीदी है, या आपने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, और ये मतलब बेशक लोग एक जर्नलिस्ट वे में कहते थे, लेकिन कहते थे, ठीक है। अब हमने तो, मैं कहती हूँ, अपने टीचर से सामने सामने सुना। पूरी एक 40 बच्चों की क्लास थी, उसमें मेरे टीचर ने मुझे पॉइंट आउट करके बोला था कि ना ये इनकी बहनें सही डॉक्टर है, और इनके कोई सोर्स है तो इनका क्लियर हो जाता है, तो आप ना इनसे जरा कंपटीशन ना करिएगा इन बच्चों से, तो इनकी तो सीट पक्की है मेडिकल में, ठीक है। और फिर मुझे काफी हंसी भी आई थी कि इतनी अमीर है हम लोग, कब से हो गए कि हम 10 लाख दे के सीट परचेज कर लें। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि हमारा एडमिशन हो गया, ठीक है। अब वही लोग जब लिटरली सब कहते थे ना कि मतलब आपने सीट परचेज की है और आपके अंदर कोई कैपेबिलिटीज नहीं थी, आप नहीं कर सकते थे, आज वही लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं बहुत बहुत मुबारक है, बहुत खुशी होती देख के कि आप 5 महीने डॉक्टर हैं, आपने अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा किया। और मतलब वही लोग देखे एक तब मोटिवेट क्यों करते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो टाइम प्रीशियस है, वो टाइम अगर मैंने निकाल लिया तो मतलब मैं कामयाब हूँ। अगर मैं उनकी बातों में आकर डीमोटिवेट होकर वहां बैठ गई, वहां पे स्टक हो गई कि भाई लोग ऐसा कह रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं ये लोग ऐसा कह रहे हैं मैं कैसे कर सर्वाइव करूंगी, या मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मुझे पता था कि मेरा एक विजन है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एमबीबीएस की सीट निकालनी है हर हाल में, और मैंने निकाली भी। मतलब क्यों, क्योंकि मुझे पता था। और डिस्ट्रैक्शन, लोग क्या करते थे, लोग तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते थे, बस वो डिस्ट्रैक्ट करते थे भाई आप नहीं कर पाओगी, आपने तो ये है, आप तो वो हो, ठीक है। उनको क्या पता कि उस गोल को अचीव करने के पीछे मैंने कितनी मेहनत की, मैंने 15-15 घंटे पढ़ा, उनको नहीं पता ना, उनको तो क्योंकि ठीक है, जब तक इंसान कामयाब नहीं होता तब तक कोई आपके साथ नहीं होता।
जिस दिन आप कामयाब हो गए, जिस दिन आप कामयाब हो गए ना, मेरी बात याद रखिएगा, उस दिन पूरी दुनिया आपके साथ होगी। और जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, लाइक अब जब आप स्ट्रगलिंग फेज में होंगे ना, तो लोग आपको इतना डीमोटिवेट करने के लिए आएंगे। इवन आपके जो क्लोज रिश्तेदार होते हैं ना, सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ वो आपको डीमोटिवेट करते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे कुछ भी आपने अचीव कर लेना, आपने अपना क्लियर विजन रखना है, ठीक है। एक सोच आपके पास, पॉजिटिव सोच, एक प्लान आपके पास होना चाहिए। मुझे पता था कि मैंने डॉक्टर बना है, मैंने कोई प्लान बी नहीं रखा अपने पास, कोई प्लान बी, कोई सी, कोई डी, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मुझे सिर्फ पता था कि मेरी 4 बहनें इस फील्ड में चली गई हैं, मैं 5 हूँ और मुझे भी जाना है हर हाल में, और मैंने ये करके दिखाया। तो ये एक हर किसी के लिए आपने अपना विजन क्लियर रखना है। मैं मेडिकल की बात नहीं कर रही, आप जिस भी फील्ड में जाए ना, आपने एक विजन अपना क्लियर रखना है। जब आपका विजन क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आप क्या होगा, आप स्ट्रांग रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। आपको पता होगा कि हाँ मुझे, और आप टेंशन फ्री भी रहेंगे। मतलब अगर मुझे पता है कि मैंने ये काम करना है ना, तो मैं उसी काम को टारगेट बना के रखूंगी, ठीक है। और मुझे ये पे कोई चीज डिस्ट्रैक्शन भी होगी तो मैं बोलूंगी मुझे बस वो काम करना है, तो मुझे वही काम करना है। तो ये एक सबसे बड़ी की होती है कि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आप खुद ही पॉजिटिव रहेंगे, खुद ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर। आप पता होगा, आप खुद कभी कोई सोचेंगे बैठिए कि छोटा सा काम करना है मुझे, और ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह, और हो जाता है। ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ कि चीजें हो जाती हैं। आपको थोड़ा सा उन पे फोकस्ड रहना होता है, डीमोटिवेट नहीं होना होता, ठीक है, मोटिवेट होना होता है, ठीक है। और अल्लाह ताला पे यकीन रखना होता है। सबसे बड़ी बात ये है, इंसान मेहनत करते हैं और उसका सिला अल्लाह ताला हमेशा इंसान को देते हैं। मतलब हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइफ के स्टेज पे जाके उसको उसका सिला जरूर मिलता है। कभी भी किसी की मेहनत जाया नहीं जाती। मतलब बेशक अगर आप कहते हैं ना आपको रिजल्ट नहीं मिलते, तो उसमें भी डीमोटिवेट नहीं होना, क्या पता उसमें आपके लिए बेहतरीन ना हो। अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका मेडिकल में एडमिशन नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई, अब ये हम कहते हैं क्यों नहीं होता, हम मैं अगर पर्सनली सोचूं तो मैं कहती क्यों नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ उनकी किस्मत पे नहीं होती। वो चीज़ उनकी किस्मत पे नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए भी कोई बेहतरी होगी। क्या पता उस फील्ड में जाके वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वो दूसरी फील्ड में जाके परफॉर्म कर लेते हैं। तो हर चीज़ को आपने एक पॉजिटिव सेंस में लेना है, और कुछ नहीं भी होता इट्स ओके, कोई बात नहीं। हर चीज जरूरी तो नहीं है ना कि हर, अगर पूरा पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान की लड़कियां मेडिकल फील्ड में जा रही हैं, तो आपने भी मेडिकल की फील्ड में ही जाना है। आप इंजीनियर बन रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, आप सीएसएस कर रहे हैं, मतलब इतने सारे बहुत सारे ऑप्शंस और भी तो हैं। और इवन मेरी बहन है, उसने एमबीबीएस किया, उसको बचपन से शौक था सीएसएस करने का, ठीक है। और उसके मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, पहले पहले डॉक्टर बनना, ठीक है, डॉक्टर बनोगे तो तुम्हारे वो भी बात आगे, तुम्हारा रिश्ता अच्छा आ जाएगा, तुम्हारे नाम के साथ डॉक्टर लग गया, ठीक है। उसने डॉक्टर बन गई, 5 साल कंप्लीट किया, 1 साल हाउस वाइफ की, 6 साल हो गए। उसके बाद उसने रिसेंटली अभी मई में उसके एग्जाम हुए, उसने 1 साल पूरा प्रेपरेशन करके उसने सीएसएस का एग्जाम भी दिया। मतलब क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसके माइंड में स्टक था कि मुझे सीएसएस करना है, तो मुझे सीएसएस करना ही है हर हाल में। और वो मेरी अपनी जाती बहन ही है मेरी, उसने वाकई किया। और तो लाइव एग्जाम्पल है मेरे सामने, और अभी भी वो पीछे नहीं हटी। अभी भी लाइक वो इंटरव्यूज के लिए प्रेपरेशन कंटिन्यूसली कर रही है, मतलब इतनी मोटिवेट है, उसने खुद को मोटिवेट किया। हालांकि मेरे घर वालों को तो ये इरादा था कि नहीं, आप डॉक्टर के फील्ड को ही परस्यू करो, मेडिकल प्रोफेशन में ही आप जाओ, एमओ शिप के जॉब्स आएंगे। उसने बोला नहीं, मुझे सीएसएस करना है तो मुझे सीएसएस ही करना है। ये होती है डेडिकेशन, एक जो आप खुद को करते हो, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, जो आपने इंसान है ना, जो चीजें खुद ही अपने आप को पुल करने के लिए ना, कुछ चीजों को रखना होता है अपने पास। उसमें मोटिवेट आपने खुद ही करना होता है। मोटिवेट करने के लिए आपके पेरेंट्स होंगे, ठीक है, ठीक है, हमारे माँ बाप हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, नो डाउट। लेकिन एक स्टेज आता है कि वहां पे ना जनरेशन गैप बहुत ज्यादा आ जाता है। और मैं मतलब ये वाकई है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स थोड़े से ना ओल्ड एज के, मतलब ओल्ड एज के किस तरह, मतलब कि उनके जमाने में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, इतना नॉलेज नहीं था उनको। आजकल के जमाने में अगर मैं बात करूँ तो लिटरली हम इतनी एडवांस जनरेशन है, इतनी एडवांस है, हम सेकंड लगते हैं हमें दुनिया को अप्रोच करने में, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो जनरेशन गैप आ जाता है, वो भी हमें उस तरह से हमारी मेंटल अप्रोच को समझ नहीं पाते जिस तरह से हमें लगता है कि वो समझें। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो एडवांस भी होते हैं, नो डाउट, लेकिन मतलब मैं मेजोरिटी पाकिस्तान पेरेंट्स की बात करूँ कि वो इतने एडवांस नहीं होते। तो मतलब अब वही बात है। और बहन भाई भी आपको एक टाइम तक करते हैं मोटिवेट, उसके बाद वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि वो नहीं करते। मुझे अच्छे से याद है, मेरे इंटरेस्ट के टाइम पे मेरी सारी बहनें कोई हाउस जॉब करी थी, कोई जॉब करी थी, कोई कहीं थी, कि मुझे मोटिवेट करने के लिए उससे फोन करती थी। और मैं फोन कोई 10 मिनट की बात होती होगी मेरी अपनी चारों बहनों से बस,
ये मोटिवेशन होती थी मेरे लिए। बाकी टाइम मैं खुद को खुद मोटिवेट करती थी कि हाँ मैंने करना है तो मैंने करना है और मैंने करके रहना है। इतना इंसान को अपने पे यकीन होना चाहिए, इतना इंसान को अपनी मेहनत पे यकीन होना चाहिए। हार्ड वर्क, हर दुनिया की हर चीज ना हार्ड वर्क मांगती है। हार्ड वर्क नहीं करेंगे आप, मेहनत नहीं करेंगे, आप जहाँ हैं आप वहीं खड़े रहेंगे, आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। और उसके बाद में कंसिस्टेंट रहना एक आपकी सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। आपने कंसिस्टेंट रहना है, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना है, आपने खुद को एक शीशे के सामने खड़ा करना है, ठीक है। आपने खुद को खुद आइडेंटिफाई करना है कि मैं ये चीज कर सकती हूँ और मैं कर सकती हूँ। आप हर दुनिया का हर इंसान हर काम कर सकता है, ठीक है। ये नहीं होता कि कोई ये चीज नहीं होती कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकती या मैं बिजनेस नहीं कर सकती या मैं ये दोनों काम साथ नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान हर काम कर सकता है, बस थोड़ा सा इंसान को खुद को पहचानना होता है। उसके ठीक है। और स्ट्रगल तो भी हर दुनिया की हर चीज स्ट्रगल मांगती है। आप जहाँ भी चले जाएं, जिस तरफ चले जाएं, आपको स्ट्रगल के बगैर, आपको आजकल पाकिस्तान में इवन के कोई जॉब भी नहीं मिलती आपको स्ट्रगल के बगैर, ठीक है। वैसे जॉब से खैर आती ही नहीं है पाकिस्तान में आजकल, आ ही नहीं रही। उसके बाद आपकी रूटीन आप पे बहुत मैटर करती है। अगर आपको वाकई आप मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपने फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या आ जाएगा, आपको पहले तो बात है आपको पंचर होना पड़ेगा अपनी चीजों को लेके, अपनी रूटीन को लेके। अगर आपने सुबह 6 बजे उठना है तो सुबह 6 बजे ही उठना है, 6 बज के 1 मिनट में बिल्कुल भी नहीं उठना। ये होती है स्ट्रिक्ट रूटीन जो वो लोग फॉलो करते हैं जिनको वाकई जिंदगी में कुछ ना कुछ करना होता है। अपने शेड्यूल जो आपने अगले दिन करना है वो अपने रात को बना के सोएं, ठीक है। मतलब अपनी प्री प्लानिंग सारी करके सोएं हर चीज, ताकि आपको सुबह उठ के बस उसको फॉलो करना होता है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े, ना ही ये सोचना पड़े कि मैं अब क्या करूं, अब क्या करूं। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आप उसको जस्ट गो थ्रू करें, दैट्स इट। उसके बाद आप जस्ट अपनी रूटीन को स्टार्ट करें और आराम आराम से अपना काम करते रहें, और एक बड़ा आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाएगा ये वाला। और स्लीप, अब ऐसी बात है, 7 से 8 घंटे सोना तो सोना ही मस्ट है। और मैं एक बात बोलूंगी यहाँ पे, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, द फ्यूचर इज ब्राइट, ठीक है। आगे बढ़ने से कभी भी नहीं डरना। कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, कोई भी हो, आपने रिस्क लेना है। जिंदगी रिस्क का नाम ही है। मैं बेसिकली मेडिकल से मेरे फील्ड से हूँ, ठीक है। और मैंने एक अचानक एक दिन बैठी बैठी मैंने देखा कि कोई फॉरएवर कोई चीज़ है, कोई कंपनी है। मुझे हालांकि लिटरली FLP के अलावा इसका कुछ भी नहीं पता था। मेरी सीनियर अपलाइन बहुत अच्छे से मेरी अपलाइन बहुत अच्छे से जानती है नब्या बाजी, कि मुझे FLP में सिर्फ FLP ही पता था कि ये 3 वर्ड्स हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इनका नाम, ठीक है। मैंने सिर्फ पढ़ा, इनसे मेरी बात हुई, ठीक है। इन्होंने कहा कि नहीं, तो इन्होंने थोड़ा सा मुझे गाइड किया, इन्होंने बोला आप वर्किंग में आ जाओ, ठीक है। मैं वर्किंग में आ गई, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब मैं वर्किंग में आई तो मेरे बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स, मेरे कॉलीग्स हैं, उन्होंने मुझे, इवन मेरी मेरी फैमिली ने खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन मेरे जो दूर के फैन रिलेटिव्स हैं उन्होंने बहुत बुरा, उन्होंने बोला कि डॉक्टर होने के साथ साथ बिजनेस, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो कभी भी नहीं हो सकता। डॉक्टर तो बिल्कुल एक कहते हैं ना, वो डॉक्टर ईस्ट है तो फिर बिजनेस बिल्कुल वेस्ट पे है, तो बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। इसको कैसे मैनेज करोगे, कैसे होगा, इसको कैसे मैनेज करोगे, इसको कैसे मैनेज करोगे, कैसे होगा। और मैं उस टाइम पे भी इतनी कॉन्फिडेंट थी ना कि मैं चीजें कर लूंगी। मैं आज भी अगर चीजों को रीन को मैनेज कर रही हूँ ना, तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली मैनेज कर रही होती हूँ कि मैं कहती हूँ हो जाएगा, और वाकई चीजें हो जाती हैं। आपको इतना कॉन्फिडेंट खुद पे होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगी और मैं कर लूंगा। हर चीज सिर्फ और सिर्फ आप पे खुद पे डिपेंड करती है। आपके माँ बाप आके आपको डांट लेंगे, आपके माँ बाप आके आपको प्यार से समझा लेंगे, लेकिन जब तक आपके अंदर की जो मोटिवेशन है, जो आपके अंदर वो कहते हैं ना, एक जो आपके अंदर की जो एक मैं होती है कि मैं कर लूंगा, जब तक वो मैं कर लूंगा नहीं करेगा ना अंदर आपका, जो आपके इनर जो बॉडी होती है, जो लैंग्वेज होती है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है। अब दुनिया पता भी क्यों ना करनी, जिन्होंने दुनिया पता भी किया उनके भी अंदर एक स्टेमिना था, एक कॉन्फिडेंट था चीजों को करने का, तभी उन्होंने चीजों को किया ना। वरना बताएं मुझे आज कि अगर कोई बंदा बिल्कुल डीमोटिवेट होकर बैठा, वो कभी जाएगा इतने बड़े मिशन पे कि वो एक पूरे सब कॉन्टिनेंट को वो पता करके आ जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो अब मैं इजीली मैनेज कर रही थी चीज़ों को, कि मुझे पता है कि मैंने चीज़ें कर लेनी है। मैं अपनी स्टडीज को भी जारी रखती हूँ, अपने रूटीन वर्क भी करती हूँ, अपने आराम से बिजनेस को भी टाइम देती हूँ। और मैं लिटरली मैं अगर मैंने FLP ज्वाइन किया है तो मैं कहती हूँ
रिस्क मैंने जो लिया था ना, वो रिस्क मैंने बिल्कुल सही लिया था। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसमें मतलब पैसे के अलावा ना इसमें आपकी मतलब इतनी आपकी पर्सनल इतनी ग्रूमिंग होती है, पर्सनालिटी इतनी इनहांस होती है, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपको पता चलता है कि लोग किस हर कोई डिफरेंट डिफरेंट एरिया से पाकिस्तान के, मतलब पूरे पाकिस्तान से आपको लाइक राउंड अबाउट की मैं कहती हूँ डेली अगर आपका 10 से 15 लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है तो आपकी कितनी लर्निंग हो रही है। वर्ड्स आप एक्सचेंज करते हो, अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लोगों से लाइक थॉट्स नहीं मिल रहे होते, आप वो आपसे डिसएग्री कर रहे होते हैं, वहाँ आपकी लर्निंग होती है कि हाँ ठीक है, यहाँ मेरी गलती थी, यहाँ मुझे अपोलोजाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। और अपोलोजाइज करना कोई गलत बात नहीं होती, ठीक है। और ऐसे ही आप लोगों से बहुत कुछ नया सीखते हो। आप अगर एक ग्रुप है उसमें अगर 50 लोग हैं तो 50 लोग अपना डिफरेंट डिफरेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे, तो उसमें आपकी अगर आप 2-3 मैसेज पढ़ रहे हो तो मैं कहती हूँ आपकी लर्निंग होती है और होती है। और आपकी इतनी पर्सनालिटी एनहांस होती है ना कि आपको पता चलता है कि लोगों से आपको बात कैसे करनी है। आप कॉल्स पे जब या इंटरव्यूज में जब या फाइनल क्लोजिंग्स होती है, आपको पता चलता है कि मुझे लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, मुझे किस वे में उनसे बात करनी है। और ये चीजें वाकई में आपको एक पर्सनालिटी को बहुत बहुत एनहांस करती हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? कहीं नहीं मुझे तो बता दें कि मुझे 2 लोगों ने मैसेज किया कि नहीं आ रही। अच्छा चलिए ओके। तो बस तो FLP मतलब मैं अब देखिए मैं आप देखिए हर इंसान है ना अपना एक सोच होती है जो आपने खुद बनानी होती है, ठीक है। खुद आपने अपनी सोच को, अपनी जो आपकी पर्सनालिटी होती है ना, वो आपकी जो थिंकिंग होती है ना, वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। अब ये कैसे डिफाइन करता है, देखिए अगर आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे ना तो आप बड़े कॉन्फिडेंट होंगे, बड़ा आप चीजों को लेके कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग विजन रखते होंगे। और जो लोग मतलब जो जिनकी नेगेटिव सोच होगी या मतलब जो कहते हैं ना अजीब से लोग होते हैं वो होंगे। अब देखिए कि कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे बात करते हुए भी, और कभी भी आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें आपकी पर्सनालिटी जो आपकी ओवरऑल जो ग्रूमिंग होती है ना उसको भी बहुत इफेक्ट करती है। और FLP में नो डाउट कि ये चीजें आपको लर्निंग होती है आपकी। मतलब अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि मुझे तो चीज़ों सीखने का शौक था, ठीक है। मुझे नए नए एक्सपीरियंस करने का भी शौक है चीज़ों को। मुझे होता है कि बंदा जिंदगी एक दफा ही मिलती है तो वो बंदा अच्छे से उसको एंजॉय कर ले चीज़ों को, ठीक है। और कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ये सिर्फ कहने की बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब जो मेरे पर्सन आते हैं वो मुझे कहते हैं कि ना हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम नहीं कर सकते, हमारे साथ नहीं हो रहा। तो मैं कहती हूँ चीज़ें मैनेज तो आपने ही करनी है ना। हमारे माँ बाप कह रहे हैं, अम्मा पापा कह रहे हैं कि ना नहीं आप पढ़ाई कर लो, पढ़ाई के बाद जितने पैसे हो आप कमा सकते हो, अभी आप हमसे ले लो। भाई इंडिपेंडेंट तो हर कोई होना चाहता है। बताएं मुझे कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते, या हम तो अपने अम्मा पापा से पैसे लेके बिल्कुल खुश हैं। भाई हमारे अम्मा पापा वापस हम पे पैसे देते रहे हमें महीने के 20-25-30 हज़ार जितने भी हैं, और हम तो बिल्कुल खुश हैं। कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं। मैं कहती हूँ वो जो बर्गर फैमिली से बिलोंग करते हैं वही जो 4-5 होंगे, बाकी सब नहीं होते। मतलब हम अगर जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं मतलब वो बेचारे तो उनकी कोशिश होती है कि हम किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके हम आगे बढ़े हैं, हम खुद कमाएं ताकि हमारे माँ बाप पे जो बर्डन आ रहा है वो ना आए। और ये बहुत अच्छी बात है, पता है ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि आजकल भी वो बच्चे हैं जिनको एहसास है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स की मदद करनी है, उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। और उनको फाइनेंशियली उनको सब स्टेबल करना है, ठीक है। और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और थर्ड सेकंड पार्ट जो है वो द फ्यूचर इज ब्राइट। हर कोई देखिए ये बात तो देखिए फ्यूचर इज ब्राइट, ये बात हम करते हैं नॉर्मली कि द फ्यूचर इज ब्राइट, ठीक है। लेकिन जरूरी तो देखिए ये इसके पीछे ना एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है कि हर किसी ने ना अपना फ्यूचर खुद ब्राइट करना है। कोई किसी का ब्राइट करने नहीं आएगा, कोई भी नहीं आता किसी का फ्यूचर ब्राइट करना। अब ये ब्राइट को दूसरे वाला ब्राइट बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये कि हर किसी ने खुद मेहनत करनी है, खुद रिस्क लेना है, ठीक है। बहुत से लोग जिंदगी में ऐसे आएंगे जो आपसे बहुत डिसएग्री करेंगे, ठीक है, आपको डिग्रेड करेंगे। क्योंकि दुनिया में लोगों ने क्योंकि दुनिया ने क्योंकि दुनिया में लोग जो है ना वो जो है वो आपको डिग्रेड करेंगे, ठीक है, बहुत डिग्रेड करेंगे, सही है। आपको परेशान नहीं होना, आपको खुद के लिए खुद स्टैंड लेना है। जहां आपने खुद के लिए खुद स्टैंड लिया ना, इट मीन के वहां से आप कामयाब होना शुरू हो गए, ठीक है। और आप कामयाब होंगे और इंशाल्लाह हर इंसान कामयाब हो जाएगा जब वो ये समझ लिया कि मैंने खुद के लिए खुद स्टैंड लिया। खुद के लिए ना मतलब बहुत पाकिस्तान में ये ट्रेंड एक पता नहीं क्यों है ऐसा कि लोग समझते हैं अगर आपने खुद के लिए स्टैंड लिए तो आप बदतमीज हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप चीजों को प्रॉपरली नहीं कर रहे।
ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ठीक है? आपने खुद को खुद आइडेंटिफ़ाई करना है, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी बैड क्वालिटी पे वर्क करना है, ठीक है? अपने आप को खुद मोटिवेट करना है और फाइनेंशियली अपने आप को भी आप स्टेबल करना है, ठीक है? क्योंकि आजकल ना वो दौर नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स पे बैठ के रिलाई करते रहें। इवन अगर मतलब मैं कहती हूँ शादी के बाद भी हस्बैंड वाइफ दोनों को जॉब करनी पड़ती है, आजकल वो हालात है पाकिस्तान में। आपका हस्बैंड कमाए, बीवी बैठ के घर पे खाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है? ये बड़ी एक लाइव एग्जांपल आजकल है, तो मैं ऐसे आपको दे रही हूँ। वरना कोई ऐसा नहीं है भई, आपको आजकल मेल फीमेल कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। हर किसी को भई कदम से कदम मिला के काम करना पड़ रहा है। जितने पाकिस्तान क्राइसिस में जा रहा है उसमें आप नहीं, एक बंदे घर नहीं चला सकता। तो इसमें इसलिए आपने हर